शहादत दी जाए, ये दी जाए, ये सब कहने की बातें गलत है। जो जिस तरीके का है उसका व्यवहार उसी तरीके से दिया जा रहा है, उसका निपटाया उसी तरीके जा रहा है। इतना क्राइम, इतने केस, इतने मुकदमे सब जनता के सामने हैं, बेवकूफ़ तो कोई नहीं है। योगी जी आए हैं, अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं। होना चाहिए, गलत के खिलाफ एक्शन तुरंत होना चाहिए। अगर जो शहादत अधिक जैसे व्यक्तियों को दिया जाएगा तो हमारे देश के शहीदों का क्या होगा? जो बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं उनका क्या होगा? शहादत जैसा शब्द जो होता है वो शहीदों के लिए होता है। अतीक कोई शहीद नहीं हुआ, वो बहुत बड़ा भूमाफिया था। इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर ना मोदी से बढ़िया कोई नेता नहीं है। जितना पॉपुलर मोदी नेता है ना, इतना ना तो बाइडेन है, ना वो तुम्हारा वो जो रूस और रशिया की पुतिन है। धर्म का मतलब होता है भला करने का। जैसे कृष्ण जी को होते हैं, मैं जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा, और करा उसने। पांडवों को रात दिलाया, नहीं तो दुर्योधन बैठ जाता तो क्या हालत होती। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं गलत हुआ, जानबूझकर एक मुस्लिम कौम को टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों के लिए क्या? मैडम, इतना क्राइम, इतने केस, इतने मुकदमे सब जनता के सामने हैं, बेवकूफ़ तो कोई नहीं है। योगी जी आए हैं, अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं। होना चाहिए, गलत के खिलाफ एक्शन तुरंत होना चाहिए। होना चाहिए। तो जिस तरीके से मिट्टी में मिलाने की बात की थी वो चीज़ सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ मेरी तरफ से। अच्छा, जिस तरीके से मुस्लिम बिहार में लोग सड़कों पर आ गए, नारेबाजी करने लगे मोदी योगी के अगेंस्ट, तो लगता है आने वाले टाइम में ये मामला उग्र हो सकता है। जो मर्जी हो, लेकिन कहने का मतलब ये जो हुआ ठीक हुआ। अगर जो शहादत अधिक जैसे व्यक्तियों को दिया जाएगा तो हमारे देश के शहीदों का क्या होगा? जो बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं उनका क्या होगा? शहादत जैसा शब्द जो होता है वो शहीदों के लिए होता है। अतीक कोई शहीद नहीं हुआ, वो बहुत बड़ा भूमाफिया था। बहुत बड़ा भूमाफिया था वो, हकीकत ये है। वो इतना बड़ा भूमाफिया था, कितनी महिलाओं के घर को छीन लिया। अब राजूपाल हत्याकांड में देखिए, उसकी शादी हुई, 9 दिन बीता, उसका मर्डर हो गया, उमेश पाल का। ऐसा क्यों हुआ? आखिर में किया था पहले राजूपाल का, उसका साला था उमेश पाल। सुनिए बात को, उसका तो गवाह था वो उमेश पाल। जो राजूपाल था, अब किसी महिला की शादी हुई, अभी 9 दिन हुआ है, उसके पति की हत्या हो गई, तो वो महिला के दिमाग और सब चीज़ से दबाव बनेगा उसके ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं सही हुआ है। जो सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं उनको ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, वो एक ही पक्ष लेकर चल रहे हैं। उसका घर गिर गया, उसको मार दिया गया। उसका घर देखिए पहले जाके, उसने क्या करा ये कोई नहीं देख रहा। उसका घर देखिए, कम से कम 2 बीघे के अंदर में बना हुआ है। आखिर में वो 2 बीघे की उसकी पुश्तैनी जमीन थी। लेकिन कह रहे हैं फिर कानून व्यवस्था क्यों है, न्यायालय में ताला लगा देते हैं। जब कानून व्यवस्था को चलाने के लिए, जब राज्य चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री की आवश्यकता हो, तो मुख्यमंत्री की समझ में जो आया वो करा। उसने पहले ही कह दिया कि मैं माफिया पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाऊंगा। हाँ, मुख्यमंत्री के मुख से एक शब्द नहीं, एक शब्द ये वाली बात नहीं होनी चाहिए थी, मैं मिट्टी में मिला दूंगा। कह रहे बाबा को गुस्सा दिलाया और उन्होंने मिट्टी में मिलाया। नहीं, गलत बात है। उसने कहा माफिया को, जो बदमाशी कर रहे हैं, जो मर्डर कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, उसको इसके। इस तरीके से आज बिहार के पटना में योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा गए और अतीक को शहादत की डिमांड। बड़ी बात नहीं बोल लगा, तो मोदी को कोई भी कुछ बोल देता है, वो उससे बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। कह रहे हैं भाईचारा, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाईचारे का वो गलत लगा रहे हैं। इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर ना मोदी से बढ़िया कोई नेता नहीं है। जितना पॉपुलर मोदी नेता है ना, इतना ना तो बाइडेन है, ना वो तुम्हारा वो जो रूस और रशिया की पुतिन है। कोई भी नहीं पता, आप खुद देख लो, खुद आप इकरार करिए इस बात का। उससे बेस्ट कोई नेता नहीं है। उसने जैसे कोरोना का हमला था, वो देश को कैसा संभाल लिया उसने, नहीं तो मट्टी में मिल जाते अभी तक कोई और गवर्नमेंट होती तो। अच्छा, नीतीश कुमार एक और कह रहे हैं यूपी जंगल राज हो गया है। कुछ नहीं है, वो नीतीश कुमार तो बस वो वहाँ पे तो उसका राज चलता है। ये लालू प्रसाद का, वो तो अपने उसको सीट चाहिए, वो हिला मिला के बराबर सीट लेता। बिहार को कोई तरक्की नहीं करी उसने। हाँ, कोई तरक्की नहीं। जो राजनीतिक पार्टियां जो है धर्म कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही है इस मामले में, उनको लेकर क्या कहेंगे? धर्म का कोई सबसे पहले धर्म का मतलब क्या है ये कोई जानता है? धर्म का मतलब होता है भला करने का। जैसे कृष्ण जी को होते हैं, मैं जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा, और करा उसने। पांडवों को रात दिलाया,
नहीं तो दुर्योधन बैठ जाता तो क्या हालत होती। पहले धर्म का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं पता इसे, धर्म का मतलब क्या होता है। किसी धर्म को राजनीति से अलग कर दो तो भी अधर्म की राजनीति हो जाएगी। अधर्म की राजनीति पता कैसी होती है, लूटो खाओ। जहाँ जाति को अलग करो, यूँ उसको बोलो कि जाति को अलग करो, धर्म को नहीं। धर्म की राजनीति तो धर्म तो बहुत बढ़िया चीज़ है। धर्म का मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है धारण करने का, मतलब किसको धारण करने का, सच को धारण करने का। यूपी में लाखों मुसलमान रहते हैं, तो एक ही जो जिसने कुछ करा है उसी के साथ हुआ है, और कोई किसी को परेशानी नहीं है। आप जाके पूछ लीजिए वहाँ मुसलमानों से, सब कुछ खुश है। और दंगे बिल्कुल बंद हो गए हैं। पहले कितने दंगे होते थे अहमदाबाद में, अलीगढ़ में, रोज 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 मैं सुनता था, रोज अखबार पढ़ता था। आज बता दो कहीं पे दंगा हो रहा तो दंगा शुरू हो गया था। बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है वो, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है वो, और ऐसा मिलेगा नहीं यूपी को दोबारा। सबको ठीक से देख रहा है वो। लगता है इस चीज का असर 2024 के चुनाव पर होगा या नहीं? हाँ, 2024 का भी चुनाव मोदी जीतेगा। देखिए, मैं गोरखपुर से ही आता हूँ। गोरखपुर से हाँ, गोरखपुर से ही आता हूँ, योगी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूँ। आपने कहा नीतीश कुमार की बात, अगर जो नीतीश कुमार इतना अच्छा शासन चलाते हैं, उस शासन बाबू कहा जाता है उनको, तो छपरा में शराब कांड हुआ, वहाँ उन्होंने सदन में बोला है। लेकिन वो तो कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, साफ कहते हैं। मैं दे रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। छपरा में जब शराब कांड हुआ तो कहे कि ये शराब गंदी चीज़ है, जो पिएगा वो मरेगा। और वही शराब कांड आज मोतिहारी में हुआ है, तो उसमें मुआवजे की बात कर रहे हैं। और छपरा वालों की मुआवजे की बात नहीं किए तो ये वो उत्तर प्रदेश का क्या हाल जानेंगे। उत्तर प्रदेश में कहीं शराब से मृत्यु हुई हो तो बताएं। कोई भी मुस्लिम रेडिकल होगा वही बोलेगा ऐसा। लेकिन नीतीश कुमार भी समर्थन दे रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि वो खुद नीतीश कुमार नकारे हैं, इसलिए उनकी इस तरीके से लोग सड़कों पर आकर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं। रेडिकल विचारधारा के जो मुस्लिम होंगे वही कहेंगे कि मुस्लिम अतीक के साथ गलत हुआ है। जो रेडिकल विचारधारा के मुस्लिम नहीं होंगे वो बिल्कुल समर्थन करेंगे। क्यों? मुस्लिम नहीं प्रताड़ित थे उससे। जब मदरसा कांड हुआ, मदरसा से 2 बच्चियों को उठा के ले जाकर रात भर उसके साथ रेप किया गया, गैंग रेप किया गया, और मुस्लिम लड़कियां थीं। और मुस्लिम में लड़कियों का चेहरा यहाँ से नीचे होना हराम माना जाता है, गंदी चीज़ मानी जाती है। उस पर बोला लोग, कोई भी मुस्लिम नहीं बोलेगा। और अतीक कैसे सही था, उसी के गुर्गे थे। कि लगता है इस तरह की जो चीज़ें हो रही है इससे आने वाले टाइम में उग्र होने की संभावना हो सकती है या दंगे हो सकते हैं। जो रेडिकल विचारधारा के होंगे वो उग्र होंगे। उनके जब उनका रोटी पानी नहीं चलेगा तो उग्र होंगे। जब तक रोटी पानी चल रहा है तब तक मज़े में। मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, अतीक अहमद को देख लीजिए, विकास दुबे को देख लीजिए, श्री प्रकाश शुक्ला को देख लीजिए। लेकिन जो उनके समर्थन के लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं अगर अतीक किसी के लिए माफिया थे तो किसी के लिए मसीहा थे। इसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो देखिए, 2 पक्ष हर व्यक्ति का होता है। हम किसी के लिए बुरे हैं, किसी के लिए अच्छे हैं, तो इसी तरह उनका भी है। अपने इलाके में सही काम किए होंगे उनके लिए अच्छे हैं, और नहीं तो सबके लिए बुरे हैं। योगी जी तो अयोध्या हमारे महीने भर में 2 राउंड मारते हैं हेलीकॉप्टर से, ऐसी बात नहीं है। और सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज में नाराजगी दिख रही है। जो मुस्लिम दल के हैं तो वो अपने कास्ट को लेकर के नाराज रहेंगे ही हैं। 2017 से पहले मुस्लिम महिलाओं से पूछिए उनके ऊपर क्या गुजरती थी। जब किसी मुस्लिम महिला के साथ तलाक 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 वो तलाक हो गया। खिलवाड़ है ये। इस पर जब कानून बना तब मुस्लिम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगीं। नहीं तो आज शादी करके लाए, सुबह बोल दिए तलाक तलाक तलाक। अरे यार, ये कौन सा नियम है? कौन सा कुरान कहता है कि तलाक तलाक बोल दिए, महिला को छोड़ दिए? तो उसकी ज़िंदगी नहीं है। तो ऐसे कानूनों से उनकी भी सुरक्षा हुई है। कन्या विद्याधन योजना देखिए, सुकन्या योजना देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना देखिए। इनमें हिंदू लड़कियों की ही नहीं शादी हो रही है, मुस्लिम लड़कियों की भी शादी कराई जा रही है। कहीं ना कहीं योगी जी सर्वधर्म समभाव की नीति से काम कर रहे हैं, उसका परिणाम दिख रहा है। जिस तरीके से अतीक का मामला यूपी में उठा, उसको लेकर आज बिहार के पटना जंक्शन पर नारेबाजी की गई नमाज के बाद, और अतीक को शहादत देने की बात की गई। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अतीक उसको कहीं भी आप देख लीजिए कितनी प्रॉपर्टी बनाई है। हम तो 200 साल से जानते हैं, आज से नहीं जानते कि अब उछाल हुआ है। हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टी जानते हैं, कहाँ कहाँ है,
और लोग इस्तेमाल करते रहे, किस तरीके से जो है वो कब्जा किया जाता था, वो सारी कहानी हमें पता है। लेकिन अब आज जो है उसको उछाल ला रहे हैं, लाने से कुछ नहीं होना है। शहादत दी जाए, ये दी जाए, ये सब कहने की बातें गलत है। जो जिस तरीके का है उसका व्यवहार उसी तरीके से दिया जा रहा है, उसका निपटाया उसी तरीके से जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से योगी जी ने बात कही, मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, दिया है, हाँ, मिला दिया है, मिला दिया और मिलाते रहेंगे, और भी बहुत है, वो सही हुआ है। सही हुआ है, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे पार्षद के, वो जाते हैं उनकी कब्र पर, तिरंगा बिछाते हैं। तिरंगा का अपमान है ये। उस तिरंगा सबके लिए नहीं होता है। तिरंगा उसके लिए जो देश के लिए अगर किसी ने काम किया है वही तिरंगा के लिए अथराइज है। तिरंगा हमारे लिए है, हमारे लिए है, ठीक है, लेकिन उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। हम एक सर्विसमैन है, हमारे लिए तिरंगा आज भी अथराइज है। सलामी भी होगी, अगर मर भी जाऊंगा तब भी सलामी दी जाएगी, लेकिन उनको नहीं दी जाती। उन्होंने भी सलामी दी। ये गलत किया गया है। वो देश के लिए काम नहीं किया।